welcome to this new video. In this video we are going to discuss about another important organometallic reaction that is called बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन. ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता क्या है. दो अगर ये नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग लगता है बिकॉज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में ये बीटा है और हाइड्राइड मतलब आपका H माइनस होगा. ओके, और एलिमिनेशन मतलब कुछ तो एलिमिनेट होने वाला. बट अगर आप रिएक्शन को ढंग से देखें, यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता है. यहाँ पे एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्किन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन मतलब हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है. ओके, तो इसका मतलब क्या हो ढंग से देखते हैं हम. सो व्हाट इज़ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन. एक्चुअली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है जब आपका हाइड्रोजन एटम ऑन बीटा कार्बन with respect to metal is transfer from beta carbon to metal forming metal हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब ये अगर आपने देखा होगा कहीं पे, दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू योर एगोस्टिक इंटरेक्शन, जहाँ पे मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऑक्सीड इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखता है. ओके, इस तरह से होता है. तो जो विद इन जो इंटरमीडिएट बनता है तो आपका दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन, बिकॉज ये अल्फा पोजीशन ये बीटा पोजीशन होती है. तो यहाँ पे जो बीटा पोजीशन पे जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से बनता है. जो इंटरमीडिएट बनता है हाइड्रोजन, यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा. दिस इज योर एगोस्टिक इंटरेक्शन. एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा. एगोस्टिक इंटरेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, एलिमिनेशन बनेगा. एलिमिनेशन होने के बाद यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज. यहाँ पे R होगा, यहाँ पे H होगा, और जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अल्किन प्रोडक्ट निकलेगा. मतलब जैसे ही मेटल का हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड उनके यहाँ पे आ जाएगा और आपको अल्किन एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, और इसके बाद इसका आप रिडक्टिव एलिमिनेशन कर सकते हैं. इट कैन अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन टू गिव RH. ओके, और रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होता है, किस टाइप से होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा वीडियो. तो दिस इज़ अबाउट योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन. जहाँ पे आपका हाइड्रोजन होता है जो स्पेशली बीटा कार्बन पे होता है, वो ट्रांसफ़र होता है मेटल पे वाया एगोस्टिक इंटरेक्शन. ओके, वाया एगोस्टिक इंटरेक्शन आपका ट्रांसफ़र होता है. और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ योर डीकम्पोजिशन. यहाँ पे आपका डीकम्पोजिशन हो रहा है अल्काइल कॉम्प्लेक्स. ओके, डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स, इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं. ओके, डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स कैरिंग बीटा हाइड्रोजन एटम. इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं. जनरली जो कॉमन होता है वहाँ पे हम जनरली बीटा एलिमिनेशन में बेस यूज़ करते हैं. ओके, अगर हमारे पास इस तरह से है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये कार्बन है बीटा, ये अल्फ़ा है, और इस तरह से कुछ और आगे स्पीशीज़ है, तो अगर क्या करेगा, बेस होगा, बेस इस प्रोटॉन को निकालेगा. ओके, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे निकल जाएगा और -H हो जाएगा. जनरली इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं बिकॉज एडजेसेंट पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है. सिमिलरली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी आपका इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट क्या हो रहा है, अल्किन एलिमिनेट होता है. ओके, इसमें जनरली अल्किन प्रोडक्ट बनता है. ओके, सो दिस इज अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन मेटल्स के साथ अटैच होता है और अल्किन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है. ओके, यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अल्किन एलिमिनेट हो रहा है. ओके, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है बिकॉज यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा. ओके, कंसर्टेड मैकेनिज्म है. तो इसको एक और वे से देखते हैं. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब बीटा, इस यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कब होता है, जब आपके पास फर्स्ट पॉइंट आपके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए. ओके, फर्स्ट पॉइंट बीटा हाइड्राइड एटम होना चाहिए. सेकेंड क्या है, जो मेटल कार्बन CH यूनिट है, मीन्स ये अल्फ़ा और बीटा यूनिट है, ये पूरा का पूरा यूनिट, इसके साथ ये यूनिट सिन को प्लेनर होना चाहिए, मीन्स एक प्लेन में होना चाहिए. यहाँ पे ऊपर में अभी मैकेनिज्म थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है. जनरली इसमें मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं है, इस वीडियो में ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कौन सी स्टेबल अल्काइल कौन से अनस्टेबल अल्काइल होते हैं. तो सेकेंड पॉइंट क्या, इसमें मेटल कार्बन यूनिट प्लेनर होना चाहिए, जो अभी मैं बताऊँगा कंसर्टेड मैकेनिज्म ड्रॉ करके. ओके, जो जनरली मेटल के क्लोज होगा तभी ये हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा. और वैकेंट साइड मेटल के ऊपर, वैकेंट साइड ऑन मेटल शुड बी अवेलेबल, मीन्स बिकॉज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें
चेंज हो रहा है, बिकॉज अल्किन निकलने के बाद वहाँ पे एक जगह होनी चाहिए मेटल के पास ताकि वो अटैच हो जाए, बिकॉज एगोस्टिक इंटरेक्शन में एक वैकेंट साइड चाहिए. ओके, वैकेंट साइड ऑन मेटल, दैट इज सिस टू अल्काइल ग्रुप. ओके, दैट इज सिस टू अल्काइल ग्रुप. यहाँ से पता चलता है ये कंसल्टेड मैकेनिज्म है. जनरली कंसल्टेड मैकेनिज्म आपका सिस फैशन में जाता है, जो पेरिसाइक्लिक में भी होता है कंसल्टेड, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग. ओके, इस तरह से होगा. अभी यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है. दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. सो ये दे आर सिन इन नेचर. तो इनका जो इंटरेक्शन होगा इस तरह से होगा. आपका कार्बन, आपका मेटल, फिर बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ये कार्बन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है. तो दिस इज योर कंसल्टेड मैकेनिज्म. और लास्ट में क्या बनता है, MH CH2 CH2. ओके, CH2. तो ध्यान दीजिए कि कभी कभी ये नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूँगा, कभी कभी एलिमिनेट भी होता है, कुछ केस में इस तरह से रह भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्स क्या है. तो ये आपका कंसल्टेड मैकेनिज्म है वाया एगोस्टिक इंटरेक्शन. एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होता है वो मैंने ऑक्सीडेटिव एडिशन की वीडियो में बताया है, वहाँ पे भी मैं दे दूंगा आई बटन में, आप जाके देख सकते हैं. ओके, तो दिस इज अबाउट योर मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ एगोस्टिक इंटरेक्शन, और आई कैन कॉल एगोस्टिक इंटरेक्शन के वे से आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, जिसमें अल्कीन एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है. ओके, और जो मेन एक पॉइंट है इसमें, जो ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन का, क्यों रिएक्शन जनरली जाती है, कि वे जल्दी से डिकम्पोज होता है. ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन इज, जो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है मेटल कार्बन बॉन्ड से. बिकॉज आप अगर कोवेलेंट नेचर देखिए, इसका जो कोवेलेंट नेचर होता है इससे ज़्यादा होता है. ओके, बिकॉज इसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. ओके, जनरली तो बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है. ओके, एज़ कम्पेयर टू मेटल कार्बन. बिकॉज यहाँ पे मेटल का कार्बन हाइड्रोजन का होता है 2.1, यहाँ पे अप्रॉक्स 2.5, और मेटल जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम, उतना ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, शेयरिंग होगा बॉन्ड के बीच में. दो हाइड्रोजन कैन एक्ट एज हाइड्राइड इन दिस केस, बट वो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, तो नेक्स्ट अभी हम पॉइंट देखते हैं कौन से हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं इस केस में, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेटल और जो हाइड्राइड आइटम है जो बीटा कार्बन के ऊपर है, इट शुड बी सिन कोप्लेनर, मीन्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी ये मैकेनिज्म पॉसिबल है. बिकॉज ये मैकेनिज्म क्या है, कंसल्टेड, मीन्स साइमल्टेनियस बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. तो एक ही साइड में एक ही प्लेन में हो गए तो बहुत ईजिली होते हैं, बहुत अच्छे से होंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर आपके पास कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन है, मतलब आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे लेट से बीटा हाइड्रोजन, आपके सारे के सारे साइड फुल है, मीन्स ऑक्टाहेड्रल है, तो इस केस में वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड बीटा हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स. बिकॉज अनसैचुरेशन मतलब वहाँ पे वैकेंट साइट है, तो वैकेंट साइट है तो वहाँ पे चांसेस है कि एगोस्टिक इंटरेक्शन होके आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अगर अल्किन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है यूजुअली डिसोसिएशन होने के बाद. ओके, जनरली डिसोसिएशन होने के बाद अल्किन बनता है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि यूजुअली डिसोसिएशन होने के अल्किन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कभी कभी इन सम केसेस अल्किन रिमेन अटैच. आपको इसमें किस बात पे ज़्यादा फोकस करना है कि डिसोसिएशन होता है, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनरली जो देते हैं कॉम्प्लेक्स वो देते हैं 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. बिकॉज क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा इसके लिए. तो जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जनरली कॉम्प्लेक्स देते हैं, ये देते हैं 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जनरली गिव 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साइड अवेलेबल होगा, बिकॉज आप मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड करने के बाद इलेक्ट्रॉन काउंट 2 से बढ़ेगा. ओके, बट जो कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम 2+ और पैलेडियम 2+, ओके, दे अवॉइड 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन अगर ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना है तो ये जनरली 18 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते, दे प्रीफर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका रिमूवल ऑफ अल्किन होता है,
ये आपका प्रोडक्ट होता है जनरली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का प्रोडक्ट, ये होता है BHE का प्रोडक्ट, यही होता है जनरली रिमूवल ऑफ अल्किन। ओके, अभी इसमें क्या होता है, जो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होता है वो इंक्रीज नहीं होता। फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल नो चेंज नहीं होता, बिकॉज आपका अल्किन निकलने के बाद फिर से आपका मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो भी बिकॉज स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे मेटल कार्बन था और बाद में मेटल हाइड्रोजन में चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी इसको -1 कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी -1 कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है इंक्रीज बाय 2, बिकॉज आपका 16 होता है, 16 के बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मेटल्स के साथ ऐड करते हो, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो इट विल इंक्रीज बाय 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, इट विल प्रिवेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस विल प्रिवेंट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, प्रिवेंट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बिकॉज ऑलरेडी बल्कि मॉलिक्यूल है, वहाँ पे वैकेंट साइड बहुत इजीली क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपके पास D2 मेटल है, मीन्स D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके पास, और हायर ट्रांजिशन मेटल है, दे कैन शो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, और यहाँ पे क्या D0 नो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, D0 नो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, और जो D2 रहते हैं, D0 होगा वो नो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन देता है। ओके, जनरली टाइटेनियम के ऊपर जो भी दे कैन गिव अ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और उसको आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना है, तो इट शुड बी गोज थ्रू लॉस ऑफ लिगैंड। पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, बिकॉज जनरली ऑक्टाहाइड्रल है, 18 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टाहाइड्रल है उस केस में, तो आपका सैचुरेटेड है, उसको आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना है, तो उसको वैकेंट साइड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कैसे होगा, इट हैज़ टू लॉस ऑफ लिगैंड। ओके, इस केस में नेक्स्ट आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, तो जनरली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कैन गिव, ओके, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन साइड वैकेंट होगा और जो अवेलेबल होगा एगोस्टिक इंटरेक्शन के लिए। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, इट हैज़ टू लूज लिगैंड, ओके, डिक्रीज बाय 2 यूनिट, देन वो ऐड करके इंक्रीज बाय 2 यूनिट, इस तरह से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपके, अगर आपके पास अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड कॉम्प्लेक्स रेडीली गिव, इजीली देते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रोडक्ट, दैट इज कीटोन या एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो वैकेंट साइड है, जनरली हम वैकेंट साइड बोलते हैं, लेकिन जो वैकेंट साइड होती है, दिस इज नथिंग बट योर एम्प्टी ऑर्बिटल। जब भी हम बोलते हैं एम्प्टी साइड होनी चाहिए, एम्प्टी साइड होनी चाहिए, दिस इज नथिंग बट एम्प्टी ऑर्बिटल जो रेडी टू एक्सेप्ट बीटा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन पेयर। बिकॉज आप वैकेंट साइड बोल रहे हो, तो इसका मतलब नहीं कि मेटल में गैप होना चाहिए, मेटल कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा गैप होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए मेटल के ऊपर जो इंटरेक्ट कर सके। ओके, इंटरेक्ट कर सके। लास्ट क्या है, आपके जो ये पॉइंट है, जनरली मेन ग्रुप भी देते हैं, इसमें जो मेन ग्रुप एलिमेंट है, एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स भी कुछ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन देते हैं, लेकिन जो इनका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। ओके, एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक एलिमेंट। सो डी ब्लॉक जनरली क्या करते हैं, ये ज़्यादातर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्यों देते हैं, बिकॉज इट विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, जो कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का ट्रांजिशन स्टेट है उसको स्टेबलाइज करते हुए कंसल्टेड वाला पाथ है। ओके, बाय इन्वॉल्विंग एगोस्टिक इंटरेक्शन, ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्लॉक मीन्स ट्रांजिशन मेटल जनरली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रीफर करते हैं। ओके, अभी इसके बाद ये पार्ट आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेबल अल्काइल कॉम्प्लेक्स है जो कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं देते, नो BHE, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिखता हूँ, नो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो फर्स्ट क्या कंडीशन, अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन आइटम ही नहीं है, तो दे आर स्टेबल, दे आर काइनेटिकली लेबाइल, जनरली वो रिएक्शन नहीं करेंगे और वो डिकम्पोज नहीं होंगे। कौन सा है, WMe6, इनके पास बीटा H नहीं है, CH2PH, ये PH है। ओके, इट डज नॉट कंटेन लाइक दिस CH2, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली CH2 SiMe3, इनके पास भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। टैंटलम वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। ओके,
बिकॉज यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है TaCl2 CH2C Me3। ओके, तो यहाँ पे कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं, ये बीटा पोजीशन होगी। सिमिलरली इस केस में देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और इस केस में देखिए CH2COMe, तो यहाँ पे भी कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बहुत दूर है। ओके, तो अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो डीकम्पोजिशन नहीं होगा, इट विल बी स्टेबल अल्काइल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, अगर ऐसा अल्काइल है जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है एगोस्टिक इंटरेक्शन करने के लिए मेटल से, तो उस केस में भी वो स्टेबल है, होगा उनके पास, लेकिन बल्कीनेस या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मेटल के वहाँ पे अप्रोच नहीं करता। तो उसके एग्जांपल क्या है आपका मेटल, ओके, प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ये लीनियर कॉम्प्लेक्स है, लीनियर वे है, ओके, अल्काइन दिया है। नेक्स्ट है PDPHL2, 2 बल्की लिगैंड है। देन क्रोमियम CMe3, ये भी बल्की है। सिमिलरली यहाँ पे भी CHMe ट्वाइस दिया है, और यहाँ पे भी अल्किन वाला कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो बल्कीनेस की वजह से आपका जो हाइड्रोजन है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ओके, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाले एग्जांपल जहाँ पे जो मेटल हाइड्रोजन का पूरा यूनिट है, मेटल कार्बन कार्बन H का यूनिट है, कान भी कोप्लानर, तो आपका जो लिगैंड है वही कोप्लानर नहीं हो सकता, सिन कोप्लानर नहीं हो सकता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिन पोजीशन होनी चाहिए ताकि वो कंसल्टेड मैकेनिज्म जाए। तो इस केस में जो 4 मेंबर की रिंग बनी है, 4 मेंबर रिंग, दिस कांट भी कोप्लानर, जिसकी वजह से इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन वेरी स्लो होता है, या फिर ना के बराबर होता है, बहुत ही स्लो होता है। सिमिलरली इसको बोलते हैं नॉर्बोरनाइल, जिसपे कि यहाँ पे भी आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा, और इस केस में भी ये है एडमेंटाइल, इस केस में भी इसका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता। अगर दोनों का बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करोगे और अल्किन बनाओगे फोर्सफुली, इट विल वायलेट्स ब्रेड्स रूल। ओके, ब्रेड्स रूल, तो जनरली ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, वायलेट्स ब्रेड्स रूल। तो क्या होता है ब्रेड्स रूल, जनरली आप जो जंक्शन होता है इस तरह से नॉर्बोरेन के स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप नो sp2 कार्बन मतलब अल्किन नहीं बना सकते। ओके, बिकॉज ये ऑलरेडी दिस इज नॉट अ कोप्लानर सिस्टम, ये कोप्लानिटी का है, और ये दोनों में अगर अल्किन बनाओगे इट वायलेट्स द ब्रेड्स रूल। तो जनरली रिंग जंक्शन पे आप यू कैन नॉट मेक नो sp2 कार्बन या फिर नो अल्किन प्रोडक्ट। ओके, जिसकी वजह से दे कांट गिव बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। नेक्स्ट है आपके 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। अभी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में आपके जो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ लिगैंड, आपको लिगैंड निकलना चाहिए, हाइड्राइड नहीं, हाइड्राइड को छोड़ के कोई अच्छा सा लिविंग ग्रुप चाहिए। तो जनरली अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो उनका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एटम होने के बाद भी आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता। तो इनके पास है, बट यहाँ पे CPs आर नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, CO ऑल्सो नॉट गुड लिविंग ग्रुप। सिमिलरली इस केस में बीटा हाइड्रोजन है बट दे आर नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। ओके, सिमिलरली यहाँ पे वाटर के केस में भी है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है बट दे आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप। सिमिलरली CP है, यहाँ पे प्रोपाइल के ऊपर हाइड्रोजन है बट यहाँ पे CO और CP है। ओके, सिमिलरली कोबाल्ट DMG कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी है बीटा हाइड्रोजन है बट यहाँ पे वाटर है DMG, दे आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप। तो ऐसे भी है जिनके पास बीटा हाइड्रोजन होता है बट दे कांट गिव बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, लाइक कोप्लेनर नहीं बन सकते, उनके साथ दूसरे लिगैंड अच्छे से रिमूव नहीं हो सकते, स्पेशली 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से, बल्कीनेस की वजह से, और जिनके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो स्पेशली इनके ऊपर ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, जो बीटा हाइड्रोजन आइटम लैक करते हैं, प्लेनर नहीं होते, दे आर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ओके, और एक लास्ट है डी अल्काइल। तो ये एग्जाम्पल है डी अल्काइल का, टाइटेनियम 0 इस केस में, तो यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन होगा लेकिन एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल रिगार्डिंग योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, इज इट कंटेन बीटा हाइड्रोजन, यस इट कंटेन बीटा हाइड्रोजन, सो इट कैन गो लाइक दिस CH2CP PMe3। ओके, सो ये वाला प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो इस केस में आपका अल्किन डिसोशिएट नहीं होगा। ओके, इट विल लाइक अल्किन यहाँ पे बस अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO है लेकिन यहाँ पे L है, L कैन बी योर लिविंग लिगेंड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोजन R NPH। ओके, हाइड्रोजन R और जो कार्बन है वो NR होगा यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे PH होगा, दिस शुड बी PH, वेट
structure correct I will draw. हाइड्रोजन pH बिकॉज यहाँ से आपका जा रहा है बीटा हाइड्राइड, दिस इज अ बीटा कार्बन, तो हाइड्रोजन pH डबल बॉन्ड NR. ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इस केस में. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे भी क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन है, सो इट विल गिव प्रोडक्ट लाइक दिस LmCHR प्लस RH, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन देके. ओके, और इसको बोलते हैं कार्बिन या फिर अल्कलिडिन कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. अगर ये क्वेश्चन कभी आता है, अगर आपके पास बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन या फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन वर्सेस रिडक्टिव एलिमिनेशन केस, तो ये कभी होता है बिकॉज दोनों में एलिमिनेशन होगा, बिकॉज कभी आपका BH ही होगा, कभी RE होगा, ये कभी कभी डाउट आता है. तो अगर आपके पास मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो इट विल गिव रिडक्टिव एलिमिनेशन. अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, नो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट विल गिव BHE, मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन. ओके, तो यहाँ पे आयन का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और पेरिडिन लिगेंड है, तो इसका आप 30 डिग्री पे रिएक्शन करोगे, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट C2H6, मतलब बीटा हाइड्राइड प्रोडक्ट है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रोडक्ट. लेकिन इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, जहाँ पे आयन +3 में, यहाँ पे आयन आपका +2 में, अभी ऑक्सीडाइज करने के बाद आयन +3 में गए, ET होगा, और इस तरह से सब नाइट्रोजन AC के ऐसे ही रह जाएंगे. ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में. अभी इसका आप 30 डिग्री पे रिएक्शन करोगे, यू विल गेट C4H10. तो ये प्रोडक्ट क्या डिफरेंस है, दिस इज रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट. तो इससे क्या पता चलता है कि मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट कैन गिव रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट, अगर लोअर में है तो इट कैन गिव बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैटर करता है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, CFHMe प्लस कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होके CH2 बन जाएगा. और इसका भी आप बाद में रिडक्टिव एलिमिनेशन कर सकते हो, जिसमें आपका प्रोडक्ट बन सकता है CpHCp प्लस MEH करके निकल सकता है. ओके, नेक्स्ट केस एक इम्पॉर्टेंट है, ये इस एग्जांपल में देखिए, दिस इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, दिस इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, बट दिस कैन बी मेड गुड लिविंग ग्रुप. तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में CO CpCO Fe N ब्यूटाइल, और एक यहाँ पे एक वैकेंट साइड बना देता हूँ. सो यहाँ पे एक वैकेंट साइड क्रिएट होगा, और इसके बाद क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, जिस पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CpCO Fe मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक क्या प्रोडक्ट बनता है, 1 ब्यूटिन. ओके, 1 ब्यूटिन होगा. 1 ब्यूटिन होने के बाद यहाँ से निकल जाएगा, जैसे आप लिगैंड इसमें ऐड करोगे, आपका CpCO Fe H और L पूरा बन जाएगा, और साथ ही साथ प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, 1 ब्यूटिन निकल जाएगा. ओके, तो इस तरह से ये बताया गया है, दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड कि किस तरह से डिसोसिएशन होता है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्लैटिनम रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है. तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका BHE होगा, मीन्स बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा प्लैटिनम PPH3, प्लैटिनम PPH3, BHE बन सकता है 1 2 3 4, ये प्रोडक्ट बना BHE का, और साथ ही साथ BHE का प्रोडक्ट क्या है आपका अल्कीन 1 2 3 4, और साथ ही साथ इसके बाद इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करोगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 4. ओके, प्लस PPH3. ओके, तो दिस इज अबाउट सम योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वीडियो, जहाँ पे मैंने एग्जांपल और कौन से स्टेबल अल्काइल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया है. ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू.